नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया तो अब विपक्षी नेता, इंडिया गठबंधन के नेता एसआईआर के खिलाफ एकजुट होने जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ी मीटिंग का ऐलान किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पवन खेड़ा और भी कई नेताओं का रिएक्शन सामने आया है। आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोट पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है तो फिर क्या एसआईआर सिर्फ वोट काटने के लिए किया जा रहा है? क्या विपक्षी समर्थकों के वोट काटे जाएंगे? इसे लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया तो क्या रिएक्शन सामने आए हैं और कब मीटिंग बुलाई जाएगी? एम.के. स्टालिन ने क्या दावा किया है, क्या ऐलान किया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले संजय सिंह क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के बयान को कोट किया है और क्या कहा है। एसआईआर पर देश से सफेद झूठ बोल रहा चुनाव आयोग। संजय सिंह क्या कहते हैं? 12 राज्यों में एसआईआर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर से हुई 80 लाख वोटों की चोरी, घुसपैठियों पर नकेल का दावा भी हुआ फुस। तो संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं। चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है और घुसपैठ के नाम पर एसआईआर किया जा रहा है। जो असल वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह के अलावा पवन खेड़ा क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर क्या आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, जरा सुनिए। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं। जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। तो पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि वोट जोड़ने की बजाय वोट काटने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर एम.के. स्टालिन का क्या कहना है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने क्या बड़ा ऐलान किया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने एसआईआर के खिलाफ किया और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन की मीटिंग का ऐलान किया है एम.के. स्टालिन ने। क्या कहा एम.के. स्टालिन ने कि विपक्ष एकजुट होगा और कहां पर होगा ये देखना होगा। क्या कहा है एम.के. स्टालिन ने? उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराना, वो भी नवंबर और दिसंबर के महीने में, एक बेहद कठिन और अव्यावहारिक कदम है। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी और अपारदर्शी तरीके से करना चुनाव आयोग की साजिश है ताकि नागरिकों के अधिकार छीन लिया जा सके और भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। आगे एम.के. स्टालिन आरोप लगाते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में महिलाओं के वोट काटे गए, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे गए, SC/ST समुदायों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे पारदर्शिता की कमी के कारण जनता के मन में गंभीर संदेह पैदा हुआ है। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि तमिलनाडु में एसआईआर अगले हफ्ते से शुरू होगा। इस घोषणा के बाद हमने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा की है और उसी आधार पर 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। मतदान का अधिकार लोकतंत्र की नींव है। तमिलनाडु लोकतंत्र की हत्या के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ेगा और तमिलनाडु जीतेगा। तो एम.के. स्टालिन साजिश बता रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास बता रहे हैं और 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर बंगाल में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होने हैं।
तो टीएमसी नेता और टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का क्या बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी किसी भी वैध मतदाता के नाम को भाजपा के इशारे पर हटाने के किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। हमें मतदाता सूची के संशोधन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सच्चे मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया गया तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करेंगे। आगे कुणाल घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से क्या अपील की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल को लेकर काफी कुछ कहा गया। पत्रकारों ने ये तक सवाल पूछे कि टीएमसी वाले तो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, आप वहां पर कैसे एसआईआर करेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया था कि हमें यकीन है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को देखेगी और मुझे यकीन है कि पूरा सहयोग मिलेगा। मेरा सवाल सर दो छोटे छोटे सवाल हैं पश्चिम बंगाल को ही लेकर के है कि पश्चिम बंगाल से कई बार ये बात आई है कि वो होने नहीं देंगे एसआईआर। ऐसी सिचुएशन में इस चुनाव आयोग क्या करेगा? और दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पे वोटों का मिलान आप करने की सोच रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे बाहर से आए लोग आ गए हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके लगातार रेडी हो रहे हैं। अगर उनके दस्तावेज मान लीजिए गलत तरीके से बन गए, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी, वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की, वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। जब देश की मीडिया बंगाल पर सवाल उठा रही है, बंगाल में हिंसा की आशंका जता रही है, तो उसे लेकर कुणाल घोष क्या कहते हैं? वो शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहते हैं, लोग शांत रहें और भाजपा के जाल में ना फंसे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो कुणाल घोष ने लोगों से शांत रहने की अपील की है और यह कहा है कि भाजपा के जाल में ना फंसे। यानी टीएमसी का मानना है कि बंगाल को लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है टीएमसी ने और यह कहा है कि पूरी जागरूकता के साथ एसआईआर में गलत वोट नहीं कटने दिए जाएंगे। दोस्तों, टीएमसी की तरफ से बयान दिखाता है कि बंगाल सरकार चुनाव आयोग का सहयोग करने को तैयार है, जबकि देश का मीडिया लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहा है और शायद ऐसे बयानों का इंतजार मीडिया को था, बीजेपी को था कि टीएमसी भयंकर विरोध करेगी, हिंसा की धमकियां दी जाएंगी। लेकिन टीएमसी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, शांति बनाए रखने की अपील की है फिलहाल टीएमसी ने। लेकिन यह भी कहा है कि अगर गलत वोट काटने की कोशिश की जाती है तो टीएमसी पुरजोर विरोध करेगी। तो विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर मुखर है और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जब बिहार में एसआईआर के बाद भी अनेकों डुप्लीकेट वोट पाए गए हैं, तो फिर एसआईआर किस मकसद के साथ किया गया था और 12 राज्यों में किस मकसद के साथ किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।